औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम 10th क्लास चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस ग्राफिकली। तो पहले हम पहले पार्ट को सॉल्व करेंगे। उसने क्या, इन दोनों इक्वेशंस को ग्राफिकली सॉल्व करें। बेटा ज़रा आप गौर से देखिए, जो पहली इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन है और आपने इसी एक्सरसाइज में पढ़ा था कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। दूसरी इक्वेशन क्वाड्रेटिक है और आपको मालूम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ पैराबोला बनता है। ठीक है, तो एक्चुअली इन दोनों को सॉल्व करने का मतलब है हमने वो पॉइंट्स फाइंड करने हैं जहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन इस पैराबोला को इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है ना, यानी हमने स्ट्रेट लाइन और पैराबोला के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने हैं ग्राफिकली, वही इन दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, स्ट्रेट लाइन भी और पैराबोला भी, फिर देखेंगे कहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट वो क्या कह रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। इन दोनों इक्वेशन को ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो पहले मैंने इस स्ट्रेट लाइन को टेक किया है। ठीक है, और आपको मालूम है इसका अगर मैंने ग्राफ ड्रॉ करना है तो मुझे कम से कम 2 पॉइंट मालूम होने चाहिए। ठीक है, तो मैं पहले 2 पॉइंट मालूम करूँगा, उनको ग्राफ पेपर पे लोकेट करूँगा, उनको ज्वाइन करूँगा, तो ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाएगी। बेटा मैंने पहले भी आपको बताया था, आप अपनी मर्ज़ी से x की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है ना, उसके मुताबिक भी y की वैल्यू आएगी। देखो बेटा, ये मैंने इक्वेशन को दोबारा इधर लिख लिया है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, x की जगह 4 पुट करूँगा, यानी इस क्वेश्चन में ये जहाँ पे x है वहाँ पे मैंने क्या पुट कर दिया 4। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 × 4, 8 4 32, 32 - 32 0। तो x 4 पुट करने से y क्या आया है 0। तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया 4 और 0। ठीक है, नेक्स्ट मैंने क्या किया है, मैंने x की वैल्यू 5 पुट की है इस इक्वेशन में। तो इसकी शेप बनेगी, देखिए पुट x = 5। ठीक, तो y = यहाँ आ जाएगा 5, 8 × 5 - 32, 8 5 40, 40 - 32 8। तो हमारे पास पॉइंट क्या आ गया, x 5 पुट करने से y 8 आ गया। पॉइंट क्या बन गया 5 8। हमारे पास 2 पॉइंट आ चुके हैं 4 0 5 8। अब इनको यूज़ करके हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे ग्राफ पेपर के ऊपर। अब दूसरी इक्वेशन हमने टेक की है ये वाली, y = x² - 6x + 8। ठीक है, इसको टेक किया है। आपको मालूम है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसका ग्राफ क्या बनेगा, पैराबोला। और आपको मालूम है पैराबोला का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें उसका वर्टेक्स मालूम होना चाहिए। वर्टेक्स क्या होता है, वो पॉइंट जहाँ पे वो कर्व टर्न करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम वर्टेक्स ऑफ पैराबोला फाइंड करेंगे। ठीक है, और वर्टेक्स ऑफ पैराबोला फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, उस इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, इसको कहते हैं वर्टेक्स फॉर्म ऑफ पैराबोला। हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे ताकि हमें वर्टेक्स मालूम हो जाए। और इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज़ करेंगे, जो कि हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा था। तो देखिए कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड स्टार्ट करते हैं। हाँ भाई, ये हमारे पास इक्वेशन है। तो पहला रूल क्या होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का, x² का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो 1 है। ठीक है, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, x² का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म तो ये है ही, और x² का कोएफिशिएंट भी 1 है, बनाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा स्टेप क्या होता है, कॉन्स्टेंट टर्म को राइट साइड पे ले जाते हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पे एक ही साइड है, तो राइट साइड पे हम नहीं लेके जाएंगे, इसको यहीं रखेंगे। हाँ भाई, अगर आप गौर से देखें यहाँ पे शेप बनी हुई है a² - 2ab वाली। तो अगर हमें b² मालूम हो जाए, अगर b² मालूम हो जाए तो हम इसकी जगह लिख देंगे a - b का होल स्क्वायर। और b² मालूम करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप क्या होता था b² मालूम करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप क्या होता था कि हम जो x का कोफिशिएंट है ना, ठीक है, उसको क्या करते थे, x के कोफिशिएंट को 1/2 से मल्टीप्लाई करते थे। ठीक है, और जो आंसर आता था उसका स्क्वायर दोनों साइड पे ऐड करते थे। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ये वहाँ पर की वजह से प्लस हो जाएगा, 2 3 6। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर। ठीक है, यानी x के कोफिशिएंट को 1/2 से मल्टीप्लाई किया है, आंसर आया है 3 का स्क्वायर हम ऐड करेंगे दोनों साइड पे। क्योंकि यहाँ पे 2 साइड तो है ही नहीं, यहाँ पे एक ही साइड है, इसलिए हम 3 का स्क्वायर ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे।
ठीक है, देखो बेटा अब ऐड करने से यहाँ पे स्क्वायर कंप्लीट हो गया, ये शेप बन गई है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए यहाँ पे x है, b यहाँ पे 3 है और दरमियान में साइन आएगा माइनस, तो ये बनता है x माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये बनेगा -9 प्लस 8, ठीक है, तो -9 प्लस 8 कैलकुलेटर से कर लीजिएगा, ये -1 बनता है, ठीक है। अब ये पैराबोला की जो इक्वेशन है ये वर्टेक्स फॉर्म में आ चुकी है। अब हम इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे। देखिए बेटा कंपेयर करेंगे, a क्या है 1, यहाँ x है, यहाँ माइनस है, तो h की वैल्यू 3 होगी और k की वैल्यू क्या होगी -1। अगर यहाँ +1 होता तो k की वैल्यू +1 होनी थी, ठीक है। तो वर्टेक्स हमारे पास आ गया 3 -1, यहाँ से h 3 आया था और k -1 आया था। बेटा अब ये वर्टेक्स हमें बताएगा कि कहाँ पे पैराबोला ने टर्न करना है और हमें ग्राफ ड्रॉ करने में आसानी होगी, ठीक है। तो पहले बेटा हम पैराबोला का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, फिर स्ट्रेट लाइन का ड्रॉ करेंगे। देखिए बेटा पैराबोला का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने ग्राफ पेपर पे क्या किया है, हमने अलोंग एक्स एक्सिस 1 बिग बॉक्स 2 के इक्वल रखा है और अलोंग वाई एक्सिस 1 बिग बॉक्स 8 के इक्वल रखा है। ये मैं आपको बताता हूँ कि हमने 8 क्यों रखा है, ये जब टेबल कंप्लीट होगा ना तो फिर मैं आपको वहाँ से बताऊँगा। तो बेटा आपको मालूम है, मैंने पहले भी आपको बताया था कि जब भी पैराबोला का ग्राफ ड्रॉ करना हो तो सबसे पहले उसको आपने फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है, ताकि हमें पता चल जाए, वो तो ग्राफ से भी पता चल जाएगा कि ये कर्व एक्स एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट करेगा। तो उसके लिए क्या हम करते हैं, गिवन जो इक्वेशन है ना पैराबोला की, इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, मिडल टर्म को ब्रेक करेंगे 2 पार्ट्स में, ठीक है। तो हमने क्या किया, मिडल, अब इसको मैं डिटेल से नहीं बताऊंगा, मिडल टर्म को ब्रेक किया 2 पार्ट्स में, इनको ऐड करो तो -6x आता है, इनको मल्टीप्लाई करो तो -8x² आता है। तो हमने मिड टर्म ब्रेकिंग की है और इसको सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से x कॉमन होगा, यह आपने रफ वर्क करना है, x -2 आएगा, -4 कॉमन होगा, x -2 आएगा इज इक्वल टू 0। फिर हम क्या करेंगे, x -2 कॉमन लेंगे, ये रफ वर्क पे करना है, जस्ट आपको बताने के लिए मैं लिख रहा हूँ कि ये पैराबोला x एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट करेगा। 0 आ गया, x -2 इज इक्वल टू 0 और x -4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x आया हमारे पास 2 और x आ गया हमारे पास 4। इसका मतलब है ये जो पैराबोला है ना जिसको हमने ड्रा करना है, ये x एक्सिस को एक 2 पे इंटरसेक्ट करेगा और एक पॉइंट 4 पे इंटरसेक्ट करेगा, ये पैराबोला, ठीक है। एक x इज इक्वल टू 2 पे और एक x इज इक्वल 4 पे, इसमें हमारा थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा, ठीक है। ये इतना भी ज़रूरी नहीं है क्योंकि पॉइंट से भी हमारा कर्व ड्रॉ हो जाएगा। तो अभी देखिए बेटा मैं कौन कौन से पॉइंट ले रहा हूँ, देखिए मुझे पता है कि कर्व x इज इक्वल 2 पे इंटरसेक्ट कर रहा है और x इज इक्वल 4 पे, तो हमने कोशिश करें ज़्यादा पॉइंट लें ताकि स्मूथ कर्व ड्रॉ हो। कम पॉइंट होंगे तो स्मूथनेस नहीं होगी। तो हमने कौन कौन से पॉइंट यूज़ करने हैं, -4, क्योंकि 2 और 4 तो हमें पहले मालूम है जो अभी मैंने सॉल्व किया है। हम कम करेंगे -4, -2, 0, 2, 4, 6, 8 और 10, ठीक है। यहाँ से हम पॉइंट बनाएंगे और फिर उसको ग्राफ पेपर पे हम क्या करेंगे, लोकेट कर देंगे, ठीक है बेटा। अब कैलकुलेटर से मैं बताता हूँ कि वो कैलकुलेशन करेंगे ना तो काफ़ी जो है वो लेंथी प्रोसीजर हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, कैलकुलेटर यूज़ करते हैं ताकि कैलकुलेटर का यूज़ भी आपको आए। तो इक्वेशन हम यहाँ बना लेंगे। तो इक्वेशन कैसे बनाएंगे ज़रा देख लीजिए। ये भी हमारे पास कर्व क्या है, x², तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट पहली वैल्यू पुट करेंगे -4 तो स्क्वायर, और दूसरी इक्वेशन में क्या है यानी x² -6 है और 7x की वैल्यू पुट करेंगे हम क्या -4, पहली वैल्यू पुट करनी है हमने -4। और आगे कर्व में क्या है हमारे पास, कर्व की इक्वेशन में +8, ठीक है। यानी हमने इसको कैलकुलेटर पे इक्वेशन को बना लिया है और पहले -4 पुट किया x की जगह।
तो देखिएगा ज़रा, साथ साथ देखते जाइएगा। हाँ भाई, x की वैल्यू -4 पुट की है, तो हमारे पास जो आंसर आया है वो है 48। इसको हम ग्राफ पेपर पे अब लोकेट भी करते जाएंगे बाद में, पहले हम टेबल कंस्ट्रक्ट कर लें। तो जब x -4 था तो y हमारे पास आया है 48। साथ साथ लिखते जाते हैं, ये बेटा 48, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, x की वैल्यू -2 पुट करनी है। इसको डिलीट करते जाएंगे यहाँ से, जहाँ हमने लिखा था -4 वहाँ हम लिखेंगे -2, डिलीट करके -2, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। इसको डिलीट किया तो क्या लिख दिया, -2। तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आई है वो है 24, ठीक है। तो x हमने पुट किया -2, तो वैल्यू हमारे पास आ गई 24। अब मैंने पुट करना है 0, तो जहाँ जहाँ, ठीक है, अब मैंने क्या पुट करना है, 0। जहाँ जहाँ x है, यानी इस क्वेश्चन में जहाँ पे मैंने -2 लिखा है, उसको डिलीट करके मैं क्या लिख दूँगा, 0। और आगे भी क्या आ जाएगा, इसको भी डिलीट करें, क्या लिख देंगे, 0। तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, ठीक है, 8, ठीक है। x 0 पुट किया तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई 8। अब मैं क्या पुट करूँगा, गिवन क्वेश्चन में जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 2 पुट करूँगा। तो 0 को डिलीट करके यहाँ पे क्या करते हैं, 2 लिखते हैं, और आगे भी 0 को डिलीट करके क्या लिखते हैं, 2। तो हमारे पास क्या आ गया, ठीक है, 2 पे क्या आ गया हमारे पास, 24, ठीक है। तो x की वैल्यू जहाँ पे हमने 2 पुट की, दोबारा देख लेते हैं, मुझे करेक्ट नहीं लग रहा, 0 पे 8 और 2 पे हमारे पास क्या आया है, हमने x² - 6x, हमने 2 पुट करना था तो गलती से -2 कर दिया है, ठीक है। इसको करेक्ट करते हैं, डिलीट, 2 पुट करना है हमने, डिलीट। तो 2 पुट करने से हमारे पास 0 वैल्यू आती है। हाँ भाई, x 2 पुट किया, y क्या है, 0। अब मैंने x किया 4 पुट करना है, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे मैं 2 को डिलीट करके 4 लिखूँगा, फिर आगे 2 को डिलीट करके 4 लिखूँगा। ये पॉइंट मेरे पास आता है बेटा, जब 4 पुट किया तो फिर भी 0, यानी x की वैल्यू 2 पे भी 0 और 4 पे भी 0। ये हमने पहले ही सॉल्व करके देख लिया था, याद है ना, अभी जब फैक्टराइजेशन की थी। अब मैं x की जगह क्या पुट करूँगा, 6 पुट करूँगा, डिलीट किया 6 आया, डिलीट किया 6 आया। हाँ भाई, जब x की वैल्यू 6 थी तो y 8 आया है, y क्या है, 8, ठीक है। x 6 पे y क्या है, 8। अब मैं x की यहाँ पर क्या पुट करूँगा, 8। जहाँ जहाँ 6 है 6 को डिलीट करूँगा, 8, और आगे भी 6 को डिलीट करूँगा और 8 लिखूँगा। तो क्या आएगा, हाँ भाई, जब x की वैल्यू 8 पुट की तो हमारे पास y क्या आया, 24। फिर अब मैंने x की वैल्यू 10 पुट करनी है। इसी क्वेश्चन में जहाँ जहाँ x है वहाँ पे मैं क्या करूँगा, 10 लिखूँगा। हाँ भाई, इसको डिलीट करके क्या लिखूँगा, 10। हाँ भाई, 10 पे क्या आती है, हाँ भाई 10 पे आती है 48, ठीक है। तो मेरे पास आ गया 48, ठीक है। इनके पॉइंट की फॉर्म में बाद में लिखते हैं। देखिए बेटा, हमने क्या किया इस इक्वेशन में, यानी यहाँ पे दोबारा लिख लेते हैं वो इक्वेशन, y इज इक्वल टू x² - 6x फिर +8। हाँ भाई, पहले मैंने यहाँ x की जगह क्या पुट किया, -4, तो मेरे पास 48 आया। फिर मैंने यहाँ पे x की जगह भी कैलकुलेटर से मैंने आपको करके दिखाया, -2 पुट किया तो 24 आया, ठीक है। फिर मैंने x की जगह 0 पुट किया तो 8 आया, 2 पुट किया तो 0, 4 पुट किया तो 0, 6 पुट किया तो 8, 8 पुट किया तो 24, 10 पुट किया तो 48। तो ये हमारे पास डिफरेंट पॉइंट आ गए हैं।
ठीक है, नीचे पॉइंट की फॉर्म में मैं नहीं लिख रहा, मैं अभी ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करता हूँ ताकि आपको ये पता चल जाए। तो पॉइंट क्या बनेगा, -448, -224, 08, ठीक है, 20, 40, 68, ठीक, 824, 10, 24, ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट आएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ, ये बनेगा -4 और 48। ये आपने टेबल कंप्लीट करना हो तब पॉइंट आ चुके हैं। इधर बनेगा -2 और 24। तो अब मैं सबसे पहले पैराबोला का ग्राफ ड्रॉ करूँगा, फिर स्ट्रेट लाइन का, फिर देखेंगे दोनों कर्व कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं और इनका फिर सोल्यूशन फाइंड करेंगे। ठीक है बेटा, तो अब इसका करेंगे ग्राफ ड्रॉ। हाँ भाई, अच्छा बेटा, जो वैल्यूज़ आई हैं ना वो देखिए आ रही हैं 8, 24, 48, 8, 24, 48, समझ लगी। तो इसका मतलब है जो y कोऑर्डिनेट है ना वो मल्टीपल ऑफ 8 है। यही वजह है कि मैंने इवन जितनी वैल्यू पुट की है ना ग्राफ इस टेबल के लिए, इवन वैल्यूज़ के लिए जो आंसर आया ना वो 8 के मल्टीपल हैं। तो ज़्यादा बेहतर रहेगा अलॉन्ग एक्स एक्सिस 1 बिग बॉक्स 2 के इक्वल रखा है, ताकि 2 पुट करें 4, 6, 8, -2, -4, -6, -8। और चूंकि आंसर हमारा मल्टीपल ऑफ 8 आ रहा है तो मैंने 1 बिग बॉक्स किसके एक लिख दिया है, 8 के। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, 8 1 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, 3 ज़ार 24, 32, 40 और 48। ये सारी की सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी, तो हमें डेसिमल में वैल्यू कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इन पॉइंट को अब यूज़ करके मैं ग्राफ पेपर पे लोकेट करूँगा, फिर मैं ग्राफ ड्रॉ करूँगा। देखिए बेटा, पहला पॉइंट है -4 और 48, ठीक है, -4 और 48। देखो ज़रा अब यहाँ पे देख लेना, पहला पॉइंट क्या है, -4 और 48। देखिए -2, -4 और 48 कहाँ आ रहा है, ये पॉइंट है -4 और 48, देख रहे हैं। ठीक है, ये -4 और 48, ठीक है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, -4, 48। मैं इधर लिख भी देता हूँ ताकि पहचान रहे। अच्छा भाई, नेक्स्ट क्या था, -2 और 24, -2 और 24 इसको लोकेट करना है। देखिए बेटा, -2 और 24, ये पॉइंट आ गया दूसरा पॉइंट। पहला पॉइंट था -4 और 48, दूसरा क्या है, ये -2 और 24। देखिए बेटा, तीसरा पॉइंट क्या होगा, x0 y8, ठीक है। तो पॉइंट यहाँ बनता है, ये देख लीजिए, ठीक, x0 और y8, ये पॉइंट बनता है, ठीक है। ठीक, पहला पॉइंट ये 220 -224, ये 08। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 2 पे 0, ठीक है। देखिए बेटा, 2 पे क्या है, 0, ये पॉइंट बनता है 20। फिर नेक्स्ट क्या है, 40, ये पॉइंट बनता है 40, ठीक। दूसरा पॉइंट देखिए 68, ठीक है, ये क्या है, 6 और ये 8, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 824, ठीक है। देखो 2 4 6 8 और 24 यहाँ आ रहा है, ठीक है। ये पॉइंट क्या है, 8 24, ठीक है। ये पॉइंट क्या है, 6 और 8, ठीक है। ये पॉइंट क्या था, 20 40, ये 08, -224, -448, जैसे देखते जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 10 पे 48, देख लीजिए, इधर है 10, ठीक, और इधर है ये 48, ये पॉइंट, ठीक है, ये है 10 48।
तो दोबारा इनको हम देख लीजिएगा। अब यहाँ पे हमने वर्टेक्स को लोकेट करना है, ज़रा देख लीजिए। ये दोबारा भी देखिए बेटा, ये है -448, ये क्या है -224, ये पॉइंट है 08, ये पॉइंट है 20, 40, 68 ये वाला, ठीक है। ये है 824 और ये है 1048, 1048। बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि ये चीज़ आपके जहन में आ जाए। अब देखो बेटा, वर्टेक्स क्या था, वर्टेक्स था आपके पास 3 और -1, 3 और -1। देखो बेटा, ये है 0, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, ठीक है, 3 और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है -1, ठीक है, 3 और -1 यानी x3, ठीक है, और y क्या है -1। ये तकरीबन बेटा यहाँ पे आ रहा है -1, ये, ठीक है, ये पॉइंट वर्टेक्स है, ठीक है। इसमें x क्या है, क्योंकि यहाँ पे -8 है ना, देखिए -8, ठीक है। तो ये वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या थे, अलोंग x एक्सिस 3, अलोंग y एक्सिस -1, वो तकरीबन यहाँ बनता है, ठीक है, ये वर्टेक्स है। अब मैं सारे पॉइंट्स स्मूथ कर से ज्वाइन करूँगा, ठीक है। देख लीजिए, इनको ज़रा मैं हाईलाइट कर दूँ ताकि आपको दिखाई दें ग्राफ पेपर पे, ठीक है। ये वाला है, ये पॉइंट है, फिर ये पॉइंट है, ये वर्टेक्स है, ये 40, ये वाला पॉइंट है 68, ये वाला पॉइंट है 824 और ये पॉइंट है, इनको हाईलाइट कर दें ताकि ज़रा आपको भी दिखाई दें, ठीक है। ये पॉइंट हाईलाइट। अब मैं इनको स्मूथ कर से ज्वाइन करूँगा, ठीक है। ज़रा देख लीजिए आप भी, पहले इन 2 पॉइंट्स को बनाएंगे, फिर नेक्स्ट, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट, ये 20 जो था, वर्टेक्स बाद में ज्वाइन करेंगे, ठीक है। हाँ भाई, अब इधर से मूव करते हैं ताकि आपको नज़र भी आता जाए, ठीक है ना। ये ठीक है। अब इसको ज्वाइन करेंगे इससे स्मूथ कर से, फिर इसको 40 से, ठीक है, ये आ गया। ये है वर्टेक्स जिससे पैराबोला ने टर्न करना है, ये टर्निंग पॉइंट है, ये आ गया और ये आ गया। तो ये पैराबोला हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया है, इसको आगे एक्सटेंड करते हैं अभी। तो ये ज़रा गौर से देख लीजिए, ये पैराबोला है जो कि जिसका कि अभी जिक्र किया जा रहा था, ठीक है। अब मैंने स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करना है, ठीक, जहाँ पे दोनों स्ट्रेट लाइन और ये पैराबोला इंटरसेक्ट करेंगे, वो पॉइंट्स इन दोनों इक्वेशंस का सलूशन कहलाएंगी। तो दोबारा ज़रा देख लीजिए, स्ट्रेट लाइन की तरफ आते हैं। स्ट्रेट लाइन में हमारे पास पॉइंट था 40 और फिर 58। अब इनको लोकेट करना है, ठीक है। सबसे पहले है 40, ठीक है। देखिएगा ज़रा बेटा, ये पॉइंट है 40 जो स्ट्रेट लाइन वाला है, 40। देखो अलोंग एक्स एक्सिस 4 और अलोंग वाई एक्सिस कोई डिस्टेंस नहीं है, तो ये 40 है। दूसरा पॉइंट क्या है 58। तो देखते हैं 58 किधर है। देखिए बेटा, ये यहाँ से यहाँ तक 1, क्योंकि 1 बिग बॉक्स 2 के इक्वल है, तो हाफ बॉक्स क्या होगा 1, 1 2 3, ठीक है, 4 और यहाँ पे मिडल में 4 और 6 के बिल्कुल, 4 और 6 के बिल्कुल मिडल में ये आ रहा है। डाल देखिए 1 2 3 4 5 और 5 पे क्या है पॉइंट 5 8। अगर गौर से देख लीजिए, 5 यहाँ पे है और ये 8 है, ठीक है, 5 और 8, इसको मैंने लोकेट किया।
हाँ भाई, स्ट्रेट लाइन वाले 2 पॉइंट मैंने लोकेट कर दिए हैं। ये है 40 और ये पॉइंट क्या है, ये वाला पॉइंट है 5 और 8। ठीक है, ये पॉइंट है 5 और 8। ठीक, मैं अभी बाद में सबको हाईलाइट भी कर दूंगा ताकि आपको पता चल जाएगा। बेटा स्ट्रेट लाइन वाले 2 पॉइंट हैं, एक 40 और एक 58। अब मैं इनको ज्वाइन करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगा और देखूंगा वो कर्व को कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, वही इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहलाएंगे, उन्हीं को ही हम सॉल्यूशन सेट में लिखेंगे। देखिए बेटा, ये है 1 मिनट ताकि आपको दिखाई दे। देखिए बेटा, ये है 40 और ये है 58। इनको ज्वाइन करूंगा विद द हेल्प ऑफ स्केल। ज़रा एहतियात से यहाँ पे, क्योंकि पूरा क्वेश्चन अब आपका हो चुका है, ये एंड है। देखो बेटा, ये जो स्ट्रेट लाइन है ये कर्व को कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है। देखिए, इसको मैं थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर देता हूँ कर्व को। इधर से भी कर लीजिए या ना कीजिए, इससे कोई फ़र्क नहीं अब पड़ता, क्योंकि हमने पैराबोला ड्रॉ कर लिया हुआ है। हाँ भाई, जो स्ट्रेट लाइन है जिसकी लीनियर इक्वेशन ये थी, ठीक, ये ड्रॉ की है। ठीक है बेटा, ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है। ठीक, ये पैराबोला को कहाँ कट कर रही है, 1048 पे और 40 पे। कहाँ कट कर रही है, 40 और 1048। यही बेटा इन दोनों इक्वेशन का सलूशन होगा। एक्चुअली हमने क्या करना था, पैराबोला का ग्राफ ड्रॉ करना था, फिर स्ट्रेट लाइन का ड्रॉ करना था, जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे थे वो इन दोनों का सलूशन होना था। ठीक है, तो सलूशन साइड में क्या आ जाएगा, 40 1048। तो सलूशन साइड में लिख रहा हूँ। ठीक है, तो आप पहले इस तरह के लिख लीजिएगा, वो मैं ज़मानी बता देता हूँ। द स्ट्रेट लाइन एंड द पैराबोला इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट 40 एंड 1048। तो फिर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इनका सलूशन, जहाँ जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो सलूशन सेट क्या होगा, 40 और नेक्स्ट क्या है, 1048। ठीक है बेटा, तो ये था एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1। तो बेटा नेक्स्ट लेक्चर में फिर करेंगे एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2। तो अब तक के लिए बेटा अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है बेटा, खुदा हाफिज़।